तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आज की यह वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो से बहुत से सारे स्टूडेंट्स की परेशानियां दूर होने वाली है, जो कि ये जान पा रहे हैं कि क्या पढ़ें जो कि उनको पेपर में मिलेगा। तो मैं आज उनके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपको 85 टॉपिक, महत्वपूर्ण टॉपिक बताने वाला हूँ, जिसको पढ़ लोगे इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। केवल यही इतना टॉपिक आएंगे पूरे बोर्ड में, सब जगह सातों सेट में केवल इसी इतने टॉपिक में से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो आपके लिए रामबाण सिद्ध हो सकता है, तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आप लोग पूरा देख लेंगे, अगर आप लोग बोलेंगे तो इसका हमें हल भी लेकर आऊंगा, लेकिन आप लोग को पहले कमेंट का टारगेट पूरा करना पड़ेगा। आपको 200 कमेंट करने पड़ेंगे, तो मैं आपको पूरा हल सहित वीडियो बनाऊंगा। तो पहले आप ये देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक है। आपके पास सीरीज होगी, कॉपी होगी, नोटबुक होगी। अगर नोटबुक नहीं होगी तो सीरीज तो होगी, अगर सीरीज नहीं होगी तो मोबाइल तो है ही। तो आप लोग पहले ये 85 महत्वपूर्ण टॉपिक देख लीजिए, जिससे बाहर कुछ आएगा ही नहीं। फिजिक्स में 2026 के बोर्ड में यही सातों सेट में यही क्वेश्चन उठाए जाएंगे, हर एक बोर्ड में, यूपी बोर्ड में, एमपी बोर्ड में, हर जगह। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को बिना स्किप करे देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तब। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगे तो मत कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा अगर अच्छी लगे तो चलिए बताता हूँ पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है विद्युत आवेश तथा आवेश के प्रकार, जो कि हर साल पूछा जाता है प्रश्न। आवेश से हर साल प्रश्न आता है, तो ये आपको देखकर ही पता चलता होगा कि कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो मैंने इसको पहले नंबर पर रखा हुआ क्योंकि ये पहला चैप्टर का है। तो उसके बाद दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या है कि कूलाम का नियम। ये छोटे क्वेश्चन में, मतलब छोटे नंबर में भी आता है और बड़े नंबर में आता है, तो इसलिए यह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कूलाम का नियम तो आएगा, निश्चित है। 7 सेट में ये लगभग 3-4 सेट में तो हमेशा आता है, निश्चित रहता है, इसका पक्का है आना। तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर आपको नहीं मिलेगा तो आप लोग कमेंट का टारगेट पूरा कर सकते हैं, और मैं आपको पूरा सॉल्यूशन सहित वीडियो बना दूंगा। तो तीसरा क्या है हमारा क्वेश्चन कि वैद्युत बल रेखाएं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद चौथा हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसका फ्रेंड्स जो कि डेरिवेशन होता है वो भी आता है, और परिभाषा भी आती है, और सूत्र भी आता है। तो मैं डेरिवेशन का वीडियो जल्द ही ला रहा हूँ, जिनमें ये भी डेरिवेशन शामिल रहेगा। तो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए बहुत ज़्यादा अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि मैं बोर्ड के रिलेटिव बहुत ही अच्छी वीडियो लाने वाला हूँ, जिससे आप लोग बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। तो चलिए इसके बाद हम पांचवा महत्वपूर्ण टॉपिक बताता हूँ। तो पांचवा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है कि विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो फ्रेंड्स, ये एक डेरिवेशन है। तो डेरिवेशन के रिलेटेड जब मैं लेकर आऊंगा वीडियो, तो उसमें ये भी डेरिवेशन शामिल रहेगा। उसके बाद हमारा छठवां, और ये 5 नंबर से कम नहीं आता, तो फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा छठवां इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है फ्रेंड्स कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो फ्रेंड्स, ये वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा और निरक्षीय रेखा, ये दोनों में से केवल एक आता है, तो आपको दोनों तैयार करना पड़ेगा। तो मैं जल्द ही लेकर आऊंगा वीडियो, जिससे आप लोग को ये भी प्रॉब्लम दूर हो जाए। ये भी आप लोग कर लें, जिससे आपको 5 नंबर पक्का हो जाए। एक ना एक डेरिवेशन तो आपको फंस जाएगा। तो वीडियो जल्द ही आएगी डेरिवेशन की, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी आपके पास पहुंच जाएगी। और नोटिफिकेशन पर ऑल पर क्लिक कर देंगे तो आपके ऊपर आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन भी आ जाएगी वीडियो की। तो उसके बाद सातवां क्या है इंपॉर्टेंट टॉपिक कि गॉस का प्रमेय क्या है। तो गॉस का प्रमेय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग जानते होंगे, अगर पढ़े होंगे तो हर साल ये भी पूछा जाता है गॉस की प्रमेय क्या है। छोटे नंबर में आता है और बड़े नंबर में आता है। उसके बाद हमारा 8वां इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, चलिए बताता हूँ आपको। उसके बाद 8वां इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अनंत विस्तार के रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो फ्रेंड्स, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद 9वां है अनंत विस्तार के समरूप कुचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद 10वां इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है हमारा कि वैद्युत विभव तथा विभवांतर। विभव तथा विभवांतर से क्वेश्चन अधिकतर आते हैं फ्रेंड्स। तो इसको आप लोग परिभाषा, सूत्र, सब इसके मात्रक सहित सब कुछ याद कर लीजिएगा। और उसके बाद 11वां इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा क्या है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट फ्रेंड्स, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसको भी आपको याद करना अनिवार्य है। उसके बाद हमारा 12वां इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है
कि वैद्युत ध्रुव की अच्छी स्थितियों में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। तो वैद्युत विभव याद करना आपको फ्रेंड्स न्यूमेरिकल में आएगा, तो आप लोग इसका सूत्र सहित सब कुछ याद कर लीजिएगा, मात्रक भी। तो न्यूमेरिकल इसका लंबा मतलब बड़े नंबर में आता है और छोटे नंबर में आता है। तो चलिए अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक पर पढ़ते हैं। तो अगला हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है फ्रेंड्स कि 13वां विभव प्रवणता क्या होता है। तो ये भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो मैंने इसको भी सम्मिलित कर लिया इंपॉर्टेंट टॉपिक में। तो जो कि ये 3 नंबर में, 4 नहीं 5 नंबर में पूछा जाता है, कभी कभी 2 नंबर में भी आ जाता है। तो इसको भी आपको याद करना, क्योंकि यहाँ पर 1-2 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको इसको छोड़ना नहीं है कि ये 2 नंबर में आता है तो इसको छोड़ दूँ, इसको भी आपको याद करना है। उसके बाद 14वां इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है कि चालक की धारिता। तो चालक की धारिता भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 15वां हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, संधारित्र। संधारित्र आप लोग जानते हुए कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो संधारित्र के संयोजन और संधारित्र क्या होता है इसको आप लोग को याद कर लेना है। उसके बाद हमारा 16वां इंपॉर्टेंट है संधारित्र का संयोजन। तो संधारित्र का 2 संयोजन होता है, आप लोगों को पता होगा, समांतर क्रम और एक श्रेणी क्रम। तो आपको दोनों का डेरिवेशन जब मैं लेकर आऊँगा वीडियो तो उसमें डेरिवेशन भी रहेगा, क्योंकि इसका डेरिवेशन अधिकतर पूछा जाता है। तो इसलिए मेरा जब वीडियो आएगा तो आप लोग उसको देख लीजिए, उसमें जो मैंने अभी पहले डेरिवेशन बताया और ये डेरिवेशन अधिकतर अभी आगे भी डेरिवेशन मिलेंगे, उसको सभी को एक वीडियो में मैं लेकर आऊँगा, तो जिससे आपका सब क्लियर हो जाएगा, सभी नंबर क्लियर हो जाएंगे। तो उसके बाद हमारा क्या है कि 18वां मतलब 17वां इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है कि वैद्युत धारा। तो वैद्युत धारा भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स अगर मैं जो बता रहा हूँ कि डेरिवेशन, तो 2 या 3 डेरिवेशन नहीं आते हैं, मतलब 2 या 3 डेरिवेशन आते हैं और लगभग और न्यूमेरिकल आते हैं। तो किसी बार अधिकतर ज़्यादा न्यूमेरिकल आ जाते हैं, किसी बार डेरिवेशन ज़्यादा आ जाता है। तो डेरिवेशन आपको करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिससे आपको पूरा क्लियर रहे कि क्या कैसे होता है, कौन सा डेरिवेशन कब कहाँ आया। क्योंकि डेरिवेशन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी डेरिवेशन ज़्यादा पूछ लेते हैं। तो वीडियो मैं आपके लिए जल्द ही लेकर आने वाला हूँ, देखते हैं। अगर आप लोग मेरा वीडियो चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं 18वां इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। तो 18वां इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है कि ओम का नियम। तो ओम का नियम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ओम का नियम बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जा चुका है, इसको तो आप लोग याद ही कर लीजिए, इसका पक्का है आना। ओम का सूत्र से डेरिवेशन नहीं आता, न्यूमेरिकल आता है। तो फ्रेंड्स उसके बाद 19वां हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि विशिष्ट प्रतिरोध तथा अथवा प्रतिरोधकता। यह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है फ्रेंड्स, इसका भी आपको परिभाषा याद कर लेनी है और मात्रक सहित। उसके बाद 20वां इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा क्या है कि वैद्युत प्रतिरोध। तो वैद्युत प्रतिरोध भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। तो अगला 21वां हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है विशिष्ट चालकता, जो कि हर बार पूछी जाती है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 22वां इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि प्रतिरोधक और संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन फ्रेंड्स, ये भी इसका भी डेरिवेशन होता है। तो देख लेते हैं आप कितना डेरिवेशन आ रहा है इसमें। तो उसके बाद हमारा 23वां क्या है किरचॉफ के नियम। तो ये भी आप लोग मेरे चैनल पर, इसका नियम के सभी वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध हैं, जाकर आप देख लीजिए। फिर से जितने इंपॉर्टेंट नियम हैं मैंने सभी करा रखे हैं, मैं उसके प्लेलिस्ट डाल दूंगा, मतलब मैं उसका लिंक डाल दूंगा इस वीडियो में, तो जिससे आप लोग उसको आसानी से देख सकते हैं। नहीं तो आप लोग मेरे चैनल पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको वीडियो देखने को मिलेगी। तो उस पर मैंने सभी इंपॉर्टेंट जितने नियम हैं सभी करा रखे हैं, क्योंकि नियम वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक ना एक दो नियम तो आना ही आना है, तो उसको आपको देखना जरूरी है। उसके बाद किरचॉफ का नियम इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 24वां है बायो-सेवर्ट का नियम, देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 25वां एम्पियर का परिपथीय नियम। ये सभी नियम मैंने उसमें करा रखे हैं एक ही वीडियो में, जिससे आपको आसानी होगी और आप लोग पूरा समझ जाएंगे आसानी से। एक बार में समझ नहीं आएगा तो 2 बार वीडियो को देख लेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा क्या कैसे है। तो क्योंकि नियम में आपके 5 नंबर तो मिले ही मिलेंगे, 2 नियम आ जाएगा तो 10 नंबर ऐसे ही आप क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद हमारा 26वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र से भी क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद 27वां हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है कि दुखपात कोण। दुखपात कोण भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। और उसके बाद 28वां क्या है कि चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स से भी क्वेश्चन बनते हैं, इसकी परिभाषा भी आती है, इसका सूत्र भी आता है और इसका डेरिवेशन भी आता है। तो फ्रेंड्स ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्वेश्चन, तो इसको मैंने इंपॉर्टेंट की श्रेणी भी दी है, देखिए। उसके बाद हमारा 29वां क्वेश्चन क्या है कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। तो फैराडे के एक ना एक, ये दोनों में है, ये केमिस्ट्री में भी है, फिजिक्स में है, तो इसका तो आना निश्चित है। ये सभी नियम मैंने एक ही वीडियो में करा रखे हैं, आप जाकर उसको देख लीजिए।
तो उसके बाद तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, चुंबकीय फ्लक्स, ये दोबारा है, इसको रिपीट हो गया क्वेश्चन। उसके बाद मैं एक तीसरा बताता हूँ, स्वप्रेरण और अन्य प्रेरण, ये दोनों महत्वपूर्ण टॉपिक हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये हर बार परिभाषा इनकी पूछी जाती है, हर बार पूछी जाती है, तो इसको आपको याद करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद हमारा 33वां इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है कि विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा तथा परिपथ AC, परिपथ LR, परिपथ A, परिपथ LC, परिपथ LCR परिपथ, ये फ्रेंड्स 7वें लेसन का है, प्रत्यावर्ती धारा लेसन का। तो प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि इसमें ट्रांसफार्मर जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पड़ता है, और प्रत्यावर्ती धारा है उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो फ्रेंड्स उसको आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो मैंने एक में पूरा चीज़ जितना इंपॉर्टेंट हेडिंग्स है मैंने पूरी लिख दी है, तो इसको आप लोग को पूरा याद कर लेना है। इसमें से एक डेरिवेशन भी आ जाता है LCR परिपथ का, तो मैं LCR परिपथ का डेरिवेशन उसी वीडियो में लेकर आऊँगा। उसके बाद 34वां इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है हमारा, वाटहीन धारा, और उसके बाद वाटहीन धारा भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। उसके बाद 35वां इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, ट्रांसफार्मर। देखिए ट्रांसफार्मर भी आ चुका है इंपॉर्टेंट की श्रेणी में, क्योंकि ट्रांसफार्मर तो हर बार पूछा जाता है, इसको आप लोग भी जानते होंगे, और इसका वाइवा में भी क्वेश्चन चलता है, तो ये ट्रांसफार्मर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए सभी लोग वाइवा में ट्रांसफार्मर का ही प्रोजेक्ट बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं, तो इसलिए ट्रांसफार्मर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा जाएगा। उसके बाद 36वां इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है कि ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 37वां क्या है कि वैद्युत जनित्र अथवा डायनमो क्या होता है, डायनमो क्या होता है, वैद्युत जनित्र क्या होता है, मतलब ये दोनों सेम ही है, इसको यही नाम, दो नाम है इसके, तो इसलिए दोनों नाम को अथवा करके दिया गया है, वैद्युत जनित्र अथवा डायनमो। कोई डायनमो नहीं जानता है, वैद्युत जनित्र जानता है, तो इसलिए मैंने दोनों लिख दिया, जिससे आपको परेशानी होना। कभी कभी डायनमो से आ सकता है क्वेश्चन, वैद्युत जनित्र ना दिए रहे, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, वही वैद्युत जनित्र ही डायनमो है। तो उसके बाद हमारा 38वां इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है कि मैक्सवेल का समीकरण। तो मैक्सवेल का समीकरण भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद 39वां हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है फ्रेंड्स, मैक्सवेल का वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। उसके बाद 40वां हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है कि वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, तो इससे भी बहुत ही बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 41वां इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा क्या है कि प्रकाश का परावर्तन। ये 9वें क्वेश्चन से हमारा सबसे ज़्यादा नंबर जो आता है वो हमारा 9वें चैप्टर से आता है। तो 9वें चैप्टर में मैं जितनी ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ आपको सभी क्लियर कर लेना है, क्योंकि इसमें लगभग सबसे ज़्यादा नंबर, पूरी किताब में सबसे ज़्यादा नंबर जो आता है इसी चैप्टर से आता है, पूछा जाता है। जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा नंबर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो इसके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी आपको क्लियर कर लेना है, सभी को आपको पढ़ लेना है। तो उसके बाद 42वां क्वेश्चन क्या है कि गोली दर्पण के लिए U, V तथा F में संबंध, इसके लिए एक सूत्र होता है। और उसके लिए 43वां क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। और 44वां क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको आप लोग को याद करना बहुत ही निश्चित हो जाता है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन हर बार हर साल पूछे जाते हैं। 7 सेट में इसका 3-4 सेट में तो आना निश्चित है। उसके बाद हमारा 45वां इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रिज्म में अपवर्तन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। उसके बाद 46वां है कि प्रिज्म में कोण, अपवर्तनांक और न्यूनतम विचलन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद 37वां इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है कि प्रकाशिक माध्यम की परिक्षेपण या वर्ण विक्षेपण क्षमता, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 48वां इंपॉर्टेंट टॉपिक है गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। और उसके बाद हमारा 49वां जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, लेंस मेकर सूत्र। इसका फ्रेंड्स डेरिवेशन आता है, तो डेरिवेशन की जो वीडियो आएगी उसमें ये भी वीडियो रहेगी। और वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में करके लेकर आऊँगा, लेकिन पूरा जितना किताब का जितना डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, उसको सभी मैं एक ही वीडियो में लेकर आऊँगा। तो प्रयास करूंगा एक ही वीडियो में हो जाएगा, और एक वीडियो में नहीं होगा तो पार्ट 1 और पार्ट 2 कर लेकर आऊँगा आपके लिए। तो फ्रेंड्स उसके बाद हमारा 50वां इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है कि लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है फ्रेंड्स, इसको भी आप लोगों को पढ़ लेना है। और 51वां इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है कि लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 52वां इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है कि मानव नेत्र, तो मानव नेत्र भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद 53 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि सूक्ष्मदर्शी,
तो सूक्ष्मदर्शी आप लोग जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, इससे भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं हमेशा हर साल। तो 54 इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है कि दूरदर्शी या दूरदर्शक क्या होता है। तो उसके बाद 55वां इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है कि दूरदर्शी की विभेदन क्षमता एवं सीमा, इसको भी आप लोगों को पढ़ लेना है। और 56वां सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, इससे अब बड़े नंबर में क्वेश्चन आता है और ये आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आना तो निश्चित है इसका, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद 57वां इंपॉर्टेंट है हाइगेंस की द्वितीय तरंगों का सिद्धांत, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और 58वां हाइगेंस के द्वितीय तरंगों के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के परिवर्तन की व्याख्या। 58वां जो टॉपिक है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी हाइगेंस के ऊपर ही आधारित है, हाइगेंस के सिद्धांत के ऊपर आधारित है। तो इस हाइगेंस के बारे में आप लोग हाइगेंस के सिद्धांत के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। हाइगेंस का जो तरंग का सिद्धांत है इससे क्वेश्चन आना ही आना है, तो इसको पढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके बाद हमारा 59वां जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको आप लोग देख लीजिए। हाइगेंस की द्वितीय तरंगों के सिद्धांत के आधार पर तरंगों की अपवर्तन की व्याख्या है। और उसके बाद जो हमारा 60वां इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, वो है प्रकाश में डॉपलर प्रभाव, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और उसके बाद हमारा 61वां इंपॉर्टेंट टॉपिक व्यतिकरण। व्यतिकरण तो आप लोग जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, व्यतिकरण इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो व्यतिकरण से आपको क्वेश्चन मिलना ही मिलना है, तो इसके बारे में आप लोग भी पढ़ लीजिएगा। और 62वां इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण यंग का प्रयोग, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो इसको पढ़ना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और 63 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि फ्रिंज की चौड़ाई, फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक, ये फ्रिंज लिखा है तो फ्रेंड्स यहाँ पर गलत है, यहाँ पर क्या फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक, तो इससे क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल आता है इसका, और सूत्र भी कभी कभी आ जाता है लिखने के लिए। तो सूत्र आएगा लिखने के लिए तो 1 नंबर में आएगा, अगर न्यूमेरिकल आएगा तो 5 नंबर में आएगा। उसके बाद 64वां इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है कि प्रकाश का विवर्तन क्या होता है। उसके बाद हमारा 65वां इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है कि प्रकाश का विद्युत प्रभाव क्या है, तो इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद 66वां इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और 68वां इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, तो इससे आपके क्वेश्चन तो आने ही आने। ऐसे ऐसे कई महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो मैंने इसमें बताया, उसको आप लोग, इसमें मैंने ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहा, उसको आप लोग तो याद कर लीजिएगा क्योंकि उसका आना तो निश्चित है। और इसके बाद रदरफोर्ड का कण प्रकीर्णन, इससे भी एक क्वेश्चन आएगा, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से क्वेश्चन आता है, अभी वो भी दिखाया होगा। 70वां इंपॉर्टेंट क्या है कि रदरफोर्ड का परमाणु, देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इससे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, बोर्ड में 7 सेट में से 4 सेट में इसका निश्चित है क्वेश्चन आना। और 71वां क्या है कि हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल, तो ये जो मैंने आपको बताया इससे आपको ये नहीं रहेगा कि किताब में क्या पढ़ें, कुछ बच्चों को समझ नहीं आता कि किताब में पढ़ें क्या, तो मैंने आपको ये सभी टॉपिक क्लियर करा दिए कि क्या पढ़ना है, जिससे आपको बोर्ड पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो यही टॉपिक हैं। उसके बाद 72वां इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। 73वां इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है कि नाभिकीय बल, तो नाभिकीय बल से भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसको भी आपको याद करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अर्धायु, इसका सूत्र आता है फ्रेंड्स अर्धायु का, तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद 75वां क्या अर्ध आयु तथा क्षय नियतांक के संबंध, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और 76वां इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि नाभिक की बंधन ऊर्जा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बंधन ऊर्जा की परिभाषा आती है। और 77वां इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है कि नाभिकीय सिद्धांत, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और 78वां क्या है नाभिकीय संलग्न। और हमारा 79वां इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है कि अर्धचालक क्या होते हैं, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अर्धचालक आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसके बाद हमारा 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है कि ऊर्जा बैंड के आधार पर ठोसों के प्रकार, तो 80वां इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऊर्जा बैंड के आधार पर ठोसों के प्रकार, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो यहीं तक थी, आशा करता हूँ आपको पूरा क्लियर हो गया होगा क्या क्या बोर्ड में आएगा। तो फ्रेंड्स इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, आपको इसको डेली पढ़ना है, इसको आपको पहले क्वेश्चन देखना है और सभी क्वेश्चन को डेली दोहराना है, जिससे आपको डेली, एक ही दिन में ये पूरा नहीं याद होगा, आपको डेली इसको रिपीट करोगे तो ये ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा और पेपर में आप लोग अच्छा नंबर स्कोर करोगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में डेरिवेशन की, तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे मेरी वीडियो आप तक पहुँच चुके। तो धन्यवाद।